Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 3rd December. तो चलिए देखते हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी गोइंग फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपसे पहला क्वेश्चन है। आपके गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, ऑप्शन बी FC कोहली, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी या फिर ऑप्शन डी रतन टाटा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप जो हैं वो खुद से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें या फिर मेरी वीडियो पॉज कर दें क्वेश्चन आने से पहले, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी जो आगामी परीक्षा के लिए तैयारी है वो आपकी किस तरह से चली हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। और हो सके तो फ्रेंड्स अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं, ठीक है, कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे जो है आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा और डे बाय डे आप इसमें इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जिसे जाना जाता है फ्रेंड्स वो है आपके फकीर चंद कोहली, यानी कि FC कोहली। बी इज द राइट आंसर। तो फकीर चंद कोहली को दुनिया के सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र में सतत विकास का नेतृत्व करने के लिए भारतीय आईटी उद्योग के जनक के तौर पे जाना जाता है। और इनका जो जन्म था वो हुआ था पेशावर में 28 फरवरी 1924 को। और कोहली जो है प्रेजेंट में की TCS कंपनी के पहले CEO भी थे, ठीक है। और इन्हें जो आपका 2002 में पद्म विभूषण के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके साथ ही इन्हें इकोनॉमिक टाइम्स फॉर कोऑपरेटिव एक्सलेंस में वर्ष 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के एफर्ट थे का नतीजा है जो कि आपकी जो विदेशी कंपनी है IBM, इसके साथ मिलके इन्होंने टाटा IBM के साथ मिलके जो है भारत में काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट की है। तो प्रेजेंट में हाल ही में इनकी जो मौत की हुई है आपके FC कोहली की, तो इसकी सूचना जो आपके हमारे फ्रेंड्स हमारे प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हमारे रविशंकर प्रसाद ने भी इसका काफ़ी दुख जताया है। रिसेंटली हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है फ्रेंड्स आपके फकीर चंद कोहली की। इन्हें जो आपका भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सेशल्स या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब इज द राइट आंसर। तो हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस समय 3 देशों के विदेशी दौरे पर हैं, जबकि वो पहले ही बहरीन और UAE का दौरा कर चुके हैं और इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। तो विदेश मंत्री की तीसरी यात्रा 27 से 28 नवंबर 2020 को सेशल्स में हुई थी, ठीक है। तो अभी जो आपकी थर्ड यात्रा के लिए वो आपका सेशल्स गए हैं और वहाँ पर अभी प्रेजेंट में जो नवनिर्वाचित वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपके वेवल राम कल्याण से मिलेंगे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हें इस जीत के लिए शुभकामनाएं भी देंगे, ठीक है। तो सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं वो है आपके वेवल राम कल्याण। तो भारत के विदेश मंत्री इस समय 3 देशों की जो दौरे पे है वो है आपके बहरीन, ठीक है, आपका UAE और आपका सेशल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब, जो कि आपका ऑप्शन ए। तो सऊदी अरब के दौरे पे वो नहीं है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है HAL, ऑप्शन बी L&T, ऑप्शन सी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन डी अशोक लीलैंड। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आपका जो राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स, आपने 2016 में सुना होगा कि इंडिया और जापान के बीच में फ्रेंड्स जो एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें जो ईरान जो है सॉरी आपका जापान जो है इंडिया को लोन देगा, ठीक है, लगभग आपका 0.86 माइन्यूट जो का ब्याज दर है उसके ऊपर। और यही जो है जापान की इन्वेस्टमेंट से ही आपका बुलेट ट्रेन जो है आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो इसका जो आपका फ्रेंड्स जो कंपनी थी उसने रिसेंटली जो है आपको उस मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट मिला है फ्रेंड्स वो मिला है आपका ऑप्शन बी L&T को।
तो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए इस 26 नवंबर 2020 को आधारभूत संरचना प्रमुख लार्सन एंड ट्रूबो के साथ 24,000 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो लार्सन एंड ट्रूबो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिनका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, और एल&टी कंपनी की बात करें तो ये कंपनी विश्व के अनेक देशों में अपना कारोबार चला रही है और तथा इसके कार्यालय एवं कारखाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और इस कंपनी की लगभग 25 देशों में 60 से अधिक इकाइयां हैं। और ये कंपनी जिन 4 मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों में अपना कारोबार संचालित करती है वो है फ्रेंड्स आपका प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिक, निर्माण और उत्पादन में। ठीक है, तो रिसेंटली जो है वो बुलेट ट्रेन का जो आपका प्रोजेक्ट जो आपकी प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने का जो आपका अनुबंध था, हस्ताक्षर था, वो आपका साइन किया गया अभी रिसेंटली एल&टी कंपनी के साथ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो रिसेंटली ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अमित शाह या फिर ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है हमारे अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह जिसका नाम है आपका गरिमा गृह का अभ्यासी जो है आपका उद्घाटन किया। इस नेशनल पोर्टल का उद्देश्य जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेंड्स आपका ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आगे आने वाली और उनकी आत्म पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और पहचान पत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए इस नेशनल पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। अभी आवेदक बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के और किसी भी कार्यालय का दौरा किए बिना अपनी आईडी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं यहाँ पर आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा। तो ये इस पोर्टल का नाम याद रखिए गरिमा गृह। यह फ्रेंड्स आपका ट्रांसजेंडर के लिए है, जहाँ पे उनसे रिलेटेड जितने भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं, पहचान पत्र वगैरह होते हैं, वो आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। पीयूष गोयल जो फ्रेंड्स वो है हमारे प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर। नितिन गडकरी हमारे जो मिनिस्टर है वो है आपके नेशनल हाईवे एंड वाले मिनिस्टर। अमित शाह हमारे प्रेजेंट में होम मिनिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, साल 19 नवंबर को यूनाइटेड नेशन किस देश से संबंधित एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो हर साल 29 नवंबर को यूनाइटेड नेशन किस देश से रिलेटेड फ्रेंड्स आपका एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? आपके ऑप्शन है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का यूनाइटेड नेशन हर साल 29 नवंबर को एकजुटता और का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है फिलीपींस कंट्री से रिलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जानते हैं क्यों मनाता है ऐसे? क्योंकि फ्रेंड्स आपका फिलिपींस लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था और यह 1947 में उस दिन को चिन्हित करता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य के रूप में विभाजित करने का प्रस्ताव अपनाया था। तो काफ़ी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हर साल जो है 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान की कैपिटल है फ्रेंड्स आपकी इस्लामाबाद में, बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका में, फिलिस्तीन की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है और साथ में जॉर्डन की कैपिटल भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि दोनों कंट्री जो फ्रेंड्स आपकी काफ़ी पास में है। तो आपने इन दोनों की जो मुझे कैपिटल है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, भोपाल गैस दुर्घटना किस रासायनिक के कारण हुई थी? तो फ्रेंड्स भोपाल में जो आपकी गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, वो उसमें कौन सी आपकी केमिकल गैस थी? उस गैस का मुझे नाम बताना है। आपके ऑप्शन ए MIC, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी SO2 या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MIC। तो फ्रेंड्स यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टैंक नंबर 610 था जिसमें जहरीली मिथाइल आइसोनाइट गैस यानी कि मिथाइल आइसोनाइट गैस जो थी उसमें जो आपका पानी में वो मिल गई थी, और जिसके कारण जो फ्रेंड्स आपकी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से टैंक में दबाव पैदा हो गया और टैंक खुल गया, और उसी गैस में जो थे आपके हज़ारों लोगों की और जो कि आपकी मौत हुई थी, ठीक है। और ये जो आपका फ्रेंड्स इंसिडेंट हुआ था ये होता आपका 2 दिसंबर, ठीक है, 1983 के आसपास, ठीक है। इस दिन जो था आपका ये आपका इंसिडेंट हुआ था, और इसी के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन को याद करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है, आपका याद करती है एज अ नेशनल पोल्यूशन डे। तो इंडिया का जो नेशनल पोल्यूशन डे मनाता है इंडिया हर साल फ्रेंड्स, वो मनाता है आपका 2 दिसंबर को, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, ठीक है, वर्ल्ड पोल्यूशन डे सॉरी आपका, ठीक है, वर्ल्ड पोल्यूशन डे कब होता है, ठीक है। नेशनल पोल्यूशन डे मैंने आपको बता दिया, ये तो आपका 2 दिसंबर को। आपने मुझे वर्ल्ड पोल्यूशन डे के बारे में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो पी मित्रा फ्रेंड्स ये आपके क्रांतिकारी थे, तो कौन से आपके संगठन या एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे, आपका ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी इंडिया हाउस, ऑप्शन सी जुगांतर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा यानी कि पी मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरविंदो घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतींद्रनाथ बनर्जी, बागा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति जो सेटअप हुई थी फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था 1902 में बाय पी मित्रा द्वारा, ठीक है। और इसके साथ जो काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए थे, गिवन नाम यहाँ पे दिए हैं, आप इन्हें याद कर ले। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु है फ्रेंड्स, ये आपका लोकेट करता है कलकत्ता में। तो 20 जो ऑप्शन होगा उसका राइट आंसर होगा। तो विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। हुगली जो फ्रेंड्स आपकी रिवर है जो कि बहती है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। तो हुगली सेतु जो है फ्रेंड्स इसी का ही नाम जो विद्यासागर सेतु है, और इसका जो नाम रखा गया है विद्यासागर इसलिए क्योंकि जो हमारे सोसाइटी के सुधारक थे, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेमोरी में इसको जो है आपका नाम जो है वो विद्यासागर सेतु रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 9, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टील वेल रोड भारत को किस राज्य से जोड़ता है, किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स स्टील रोड भारत को जिस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है वो है आपका ऑप्शन ए चीन इज द राइट आंसर। तो स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, आपके म्यांमार को लेडो से होते हुए आपका कुनमिंग से इंडिया को जोड़ता है, ठीक है। तो मैप के थ्रू फ्रेंड्स हम देखें तो ये हमारा फ्रेंड्स आपका प्यारा भारत, ठीक है। तो ये रहा आपका नेपाल, ये भूटान। तो ये जो इंडिया का ये वाला जो फ्रेंड्स हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इस रीजन की हमें बात हो रही है, ठीक है। आप इसे याद रखिए, मैं थोड़ा सा दोबारा से मार्क करता हूँ। इस वाले रीजन की हमें बात हो रही है, ये इस रीजन को जो आपका स्टील वेल रोड के साथ इंडिया जो आपका चाइना से जुड़ता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कंपलसरी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो आपका मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, उसके तहत जो है फ्रेंड्स आपका कितने जो % है आपकी वुमेन का अनुपात जरूरी है। आपका क्वेश्चन है 25%, ऑप्शन बी 30%,
ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 50%। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी 30% जो है फ्रेंड्स मनरेगा में आपका फीमेल का होना जो है कंपलसरी किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ने। तो फ्रेंड्स अगर बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना की, ये आपकी फ्रेंड्स स्टार्ट की गई थी 2005 में, लेकिन आपकी इन्फोर्समेंट एक्ट आया था फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत ये आई थी और 2006 में जो थी आपकी इस लागू की गई थी फ्रेंड्स। और इसके तहत फ्रेंड्स आपके रूरल में जितनी भी डेवलपमेंट होती है रूरल एरिया में, गाँव वाले एरिया में, ठीक है, वो फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। और रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ फ्रेंड्स आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट की भी यहाँ पे बात करती है, ठीक है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जहाँ पे आपका बात की जाती है 100 डे, ठीक है, रोजगार की, ठीक है, प्रोवाइड करवाने की। तो रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट की भी आपकी बनता को बढ़ाता है। तो रिसेंटली लॉकडाउन जो हुआ था कोरोना महामारी के दौरान, तो इसमें पाया गया था कि कुछ स्टेट थी फ्रेंड्स वहाँ पे लगभग फीमेल की 50% की भी कैपेसिटी यहाँ पे पाई गई थी कि 50% अनुपात में फीमेल जो इसमें काम कर रही हैं, ठीक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली गवर्नमेंट हर साल जो है मनरेगा के बजट में भी इंप्रूवमेंट करती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखे 3 दिसंबर के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको इस जो वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो से रिलेटेड जो है PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमने टेलीग्राम पे क्विज भी स्टार्ट किए करते हैं, आप वहाँ पे भी जाके जो है उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो जो में तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, धन्यवाद।